तो हेलो गाइस, आ गया हूँ मैं फिर से। तो हाँ, अब मुझे जानते ही हो तो मैं एनिमेशन, हाँ नेक्स्ट एपिसोड। तो मैं नेक्स्ट एपिसोड से मतलब मैं नेक्स्ट एपिसोड ले आया हूँ। तो अभी जिस बंदे ने नीचे सब्सक्राइब वाले बटन को नहीं दबाया वो दबा सकता है, क्योंकि अगर जो सब्सक्राइब वाले बटन को दबाता है उससे उसी का फायदा होता है, बिकॉज उससे नोटिफिकेशन जल्दी से आ जाती है एंड मुझे भी फायदा होता है। तो हाँ, करते हैं इस वीडियो को चालू, पर उससे पहले गेट बंद करना पड़ेगा, वॉइस ओवर करना है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में जो हमारा यान जिगजुआन होता है वो कहने लगता है कि ये फाइट काफी ज्यादा अच्छी थी या मुश्किल भी थी, पर हमारे को पैसे मिल ही गए आखिरकार। अब मेरे को जो मेरे क्रेडिट मिलेंगे उसके बाद मेरे को लगता है कि मेरे को अरीना में जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वो कहता है कि मुझे लगता है कि मैं किसी दिन अरीना में मारा जाऊंगा जैसे वो लोग करते हैं। उसके बाद वो एक बंदा आता है और कहता है कि कांग्रेचुलेशंस। उसके बाद वो कहता है कि थैंक्स, बट मेरे क्रेडिट्स एंड स्पिरिट स्टोन तो दे दो। उसके बाद वो कहता है ऑफ कोर्स हम देंगे ही वो तुम्हारे को, पर जो हमारे विला के मास्टर है वो तुम्हारे को मिलना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद जो यान जिगजुआन है वो कहता है कि अच्छा, वो मेरे जुआन लेवल टैक्टिक्स को जान चुके हैं, तो तुम समझ ही सकते हो कि अब वो मेरे को बुलाएंगे ये एंड अपनी साइड में लेना चाहेंगे। उसके बाद वो कहता है कि नहीं मिस्टर एलवी, मेरे को भी वैन वैन को बचाने जाना है, क्योंकि वैन वैन जो है वो पकड़ी गई है, उसे किडनैप कर लिया है कोई जीरो होंगे, वो मेरे को जाना होगा। पर वो कहता है कि नहीं, उसकी टेंशन मत लो, मैं जाके बचा के आऊंगा, तुम जाओ हमारे मास्टर से मिल लो। उसके बाद वो कहता है ठीक है, हंसते हंसते। उसके बाद हम देखते हैं वो वहाँ पे जाता है। उसके बाद वो कहता है कि मैं हूँ मास्टर ऑफ द विला, यू ये। उसके बाद वो कहता है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ टियांगकोंग इंस्टीट्यूट में, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी तरह ही हूँ। उसके बाद वो कहता है यू ये। उसके बाद वो कहता है कि तुम तो 4 किंग में से एक हो, तुम तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। उसके बाद वो कहता है वो तो बस ऐसे ही। उसके बाद वो कहता है कि हाँ, तुम्हारे जो 1000 क्रेडिट था उसके बदले या फिर कह लो कि उसके साथ में मैं तुम्हारे को क्या अंदर इंस्टीट्यूट के करवा दूं। उसके बाद वो कहता है ठीक है, पर वो कहता है ये लो तुम्हारा क्रेडिट एंड स्पिरिट स्टोन। एंड हम देखते हैं वो कहता है कि तुमने गलत सुन लिया था भाई, जितने हमारी बात हुई थी क्रेडिट एंड स्पिरिट स्टोन की, उससे तुम मेरे को 4 गुना ज्यादा दे रहे हो। उसके बाद वो कहता है कि नहीं, इसकी कोई टेंशन मत लो, ये तुम्हारे को ऐसी गिफ्ट के टाइम में हम दे रहे हैं। उसके बाद वो कहता है कि इसके अलावा ये लो भाई, उसे एक हाउ दे रहे होते हैं और वो कहते हैं कि ये लो, इंस्टीट्यूट के अंदर काफी ज्यादा अजीबोगरीब चीजें चल रही होती है एंड तुम्हें बड़ी सारी परेशानियां भी आ सकती है, तो ये हाउ ले लो। उसके बाद वो कहता है कि अच्छा बेटा, ये मेरे को अपनी साइड में लेना चाहते हैं। उसके बाद वो कहता है कि मेरे को बेनिफिट तो होगा इनकी साइड में, बट मेरे को कई सारी जगहों पर ऐसे जाना पड़ेगा जहाँ पे मैं नहीं जाना चाहता। तो वो कहता है कि यंग, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? वो कहता है कि सीनियर, आपकी काइंडनेस के लिए शुक्रिया, बट मेरे को एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, और उसे वापस कर देता है। और वो कहता है कि मेरे को जस्ट अपना कल्टीवेशन को अपग्रेड करना है एंड जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं करूंगा, और मेरे को कोई फालतू के पंगों में नहीं पड़ना। उसके बाद जो वो बंदा है वो कहता है कि ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम वो करो और मैं तुम्हारे लिए अच्छा ही ब्लेस करूंगा। उसके बाद वो कहता है थैंक यू सो मच, और मेरे को जाना होगा। अब वो वहां से जाता है तो वो जो बंदा है वो कहता है कि ये बंदा सिर्फ टैलेंटेड नहीं, वो ज्यादा समझदार भी है। उसके बाद वो कहता है कि जिन, आप क्या समझते हैं इसके बारे में? उसका जिन कहता है कि वो टैलेंटेड भी है और बहुत ज्यादा समझदार भी, तो इसके दुश्मन बनने से अच्छा कि हम इसके दोस्त ही बने रहे, और ये बहुत ज्यादा अच्छा इंसान है। उसके बाद वो कहता है कि हाँ, ये और ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। अब यहाँ जिगजॉन कहीं पे आता है, पर तभी एक पीछे तूफान आता है, वो कहते हैं ये कौन है? उसके बाद हम देखते हैं वो अपना स्नेक फिस्ट का यूज करता है, पर वहां पे और कोई नहीं, हमारे एल्डर लू होते हैं। वो कहता है एल्डर लू। उसके बाद एल्डर लू कहते हैं लेवल 10 ऑफ बॉडी कल्टीवेशन, तुम तो काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। उसके बाद वो कहता है कि क्या तुम इंजर्ड हो? उसके बाद वो बोलते हैं कि किसने तुम्हारे को इंजर्ड कर दिया, और ये तुम्हारी बॉडी ऐसा लग रहा है कि जैसे तुमने जीन्यून क्यूआई का ज्यादा यूज कर लिया, इसलिए तुम्हारे को हुआ है ज्यादा ये। उसके बाद वो कहता है कि तुम्हारे को किसने हट किया? मेरे इंसान, मतलब मेरे दोस्त को कौन ऐसे हट कर सकता है कांगो स्टेट में? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। एंड बहुत ही ज्यादा डरावना लुक दे रहा होता है, और वो कहता है कि मैंने बहुत सारे लोगों को बहुत सारे डिकेट से नहीं मारा, तो अब ये मेरी बारी है, मैं उसे मार आता हूँ। पर तभी यहाँ जिगजॉन कहता है ये कोई बड़ी डील नहीं थी, मैंने जस्ट अपनी पावर का ज्यादा यूज किया, मेरे को लग रहा था कि मैं अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा लूंगा एंड मैंने उसे मार दिया। और वो कहता है कि तुम्हारे जो सेंस है वो कितनी ज्यादा अच्छी हो गई है, तुम्हारे को कैसे पता लग गया इसके बारे में? एंड तुम्हारी सेंस तो इतनी ज्यादा तगड़ी है कि एक ओरिजिनल वॉरियर लेवल जो होता है उसके बराबर है। और तभी जो एल्डर लू है उसका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं ऑल राइट, उसे एक फोर्स दे रहे होते हैं, अपनी इंजेक्ट करते हैं उसके अंदर। वो कहते हैं कि अब देखो ये और ज्यादा बेहतर हो जाएगी तुम्हारी कल्टीवेशन, अब तुम्हारे स्टेप बाय स्टेप जो तुम्हारी कल्टीवेशन है वो बढ़ती जा रही है। उसके बाद वो कहता है कि अच्छा। और तभी एल्डर लू कहते हैं ग्रेट, चलो अब मैं तुम्हारे को तुम्हारा तीसरा प्रेजेंट देता हूँ। उसके बाद वो कहते हैं कि अब तुम ये डिसअपॉइंट मत होना ये सुन के, और चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ तुम्हें। तभी हम देखते हैं वो पानी के अंदर कूदते हैं, यानी कि कह लो तालाब के अंदर, और वहां पे एक पत्थर के ऊपर उतरते हैं। पत्थर के ऊपर उतरने के बाद वो कहता है ये लो तुम्हारा तीसरा प्रेजेंट, ये प्रेजेंट से तुम्हारी जो कल्टीवेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और मैं तुम्हारे को अपनी फोर्स दूंगा। उसके बाद वो कहता है कि जब तुम स्ट्रेंथ को फील कर पाओगे, वो स्पीड को, फोर्स, सीड को, एंड वो जब तुम्हारी सोल के अंदर घुसने लगेगा तब मुझे बताना। उसके बाद वो कहता है कि तुम्हारा ये मतलब क्या था? मैं कुछ समझा नहीं, और तुम भी नहीं समझोगे। वो कहता है कि अपनी आंखें बंद करो, अभी जो तुम्हारी होली बॉडी है वो रीच कर चुके हैं कल्टीवेशन
कल्टीवेशन के लेवल को, एंड मैं तुम्हारे को बहुत बढ़िया चीज़ दिखाने वाला हूँ। उसके बाद वो कहता है अपनी आंखें बंद करके सर्चिंग एरा, एंड उसके आसपास देखते हैं कि बहुत सारा धुआं होने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं वो कहता है कि क्या ये 4 सीड है। उसके बाद वो कहता है ये है क्या, और वो कहता है ये बहुत ज़्यादा मुझे गर्म लग रहा है, बहुत ज़्यादा नरिशमेंट लग रही है, मेरा जो फ्लैश है वो बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहा है। उसके बाद वो कहता है कि ये जो मेरे चैनल्स जहाँ पे मेरे को दर्द हो रहा था, यानी कि जहाँ पे वो इंजर्ड था, वो भी ठीक होने लगे हैं। उसके बाद वो कहता है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उसके बाद एल्डर लू बताते हैं कि हाँ इतनी जल्दी तुम मेडिटेशन में भी चले गए, तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो गए हो। उसके बाद वो कहता है ये फंटास्टिक है, उसके आसपास बहुत सारी चीज़ें अजीबो गरीब हो रही होती है जो मैं बता ही नहीं सकता कितनी अजीब है। उसके बाद वो कहता है कि ये मेरे को बहुत ज़्यादा समझ तो नहीं आया, बट मेरे को इतना पता लग रहा है कि ये मेरे को बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है येलो स्कार्फ पावरमैन बनने में एंड बॉडी कल्टीवेशन में भी। उसके बाद हम देखते हैं वो कहता है कि एल्डर लू आप मार्शल आर्ट टेक्टिक्स के बारे में क्या कहते हैं, पर तभी हम देखते हैं जब वो कल्टीवेशन करता है तो पानी में एक ड्रैगन आ जाता है। वो कहता है क्या ये। उसके बाद हम देखते हैं वो ड्रैगन पानी का होता है, वो बाहर निकलता है आसमान की ओर जाने लगता है। आसमान के अंदर जब वो चले जाता है तो ऊपर से पानी गिरने लगता है। तभी वो कहते हैं कि ये तुम्हारे को सिर्फ आधा महीना लगा है एंड तुमने येलो स्कार्फ पावरमैन बन भी गए तुम, मैं सही हूँ तो तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। उसके बाद वो कहता है जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है ये बहुत ज्यादा बढ़ के येलो स्कार्फ पावरमैन से भी, एंड जो नॉर्मल येलो स्कार्फ पावरमैन होता है वो तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। और वो कहता है कि थैंक यू फॉर योर हेल्प एंड मेरी ट्रेनिंग के लिए भी, तो मैं तुम्हारे को जो अपॉइंटमेंट होगी जैसा हमने प्रॉमिस किया था तुम्हारे फाइट वाले के, तो मैं आ जाऊंगा। उसके बाद वो कहता है ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जब वो बाहर निकलते हैं वो कहता है जब तक तुम जीतते जा रहे हो तब तक तुम मेरी साइड में हो, तुम कभी हारना मत, एंड जब तक तुम ये जो फ्रूट है ये खा रहे हो, मतलब इसको खाने के बाद जो तुम्हारी स्टेज ऑफ सोल है वो बढ़ जाएगी एंड बहुत ज़्यादा छोटे टाइम में ये। एंड वो कहता है क्या वो डिलीशियस होंगे, क्योंकि मैं उन्हें वेस्ट नहीं करना चाहता अगर वो बर्बाद होंगे तो। उसके बाद वो कहता है कि हाँ वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और वो फीस्ट ऑफ गॉड्स के हैं, यानी कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। उसके बाद वो कहता है कि अच्छा अगर आप सच बता रहे हैं तो मैं खाऊंगा उसे। उसके बाद वो कहता है कि क्या मैं जो लेटर स्टेज होती है सोल शेडिंग स्टेट की उसके अंदर जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे को वहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखेगा एंड मैं जो मेरे को डैमेज हुआ है वो भी मेरा ख़त्म हो जाएगा, तो वो बहुत अच्छी चीज़ होगी। तो वो कहता है कि हाँ तुम कर सकते हो ये, और मैं तुम्हारे को अपनी गाइडेंस और तुम्हारा टैलेंट दिखाऊंगा इस। उसके बाद में एल्डर लू कह रहे होते हैं कि ये जो बुक है ये किसी और को मत देना और खुद के जो कल्टीवेशन है उसे इम्प्रूव करते जाना एंड किसी को इसके बारे में पता नहीं लगना चाहिए। उसके बाद एल्डर लू कहते हैं कि चलो मेरे को जाना है, मेरे को भी कल्टीवेशन करनी है, तो जब तुम्हें टाइम मिले तो तुम आ जाना। एंड वो कहता है टेक केयर एल्डर लू, एंड यहीं पे जो हमारा एपिसोड है वो हो जाता है खत्म।